Next example, in the circuit shown, find the charge on each capacitor. तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं C और एक बैटरी है और एक और कैपेसिटर है C and the potential difference across each capacitor. अब किसी भी सवाल को करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम डिफरेंट पॉइंट पे आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल. लेट अस से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 0 पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V पोटेंशियल पे होगा, प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है. नाउ इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें नहीं मालूम, लेट अस कॉल इट x. अब अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल x है तो यहां से यहां जाने पे और फिर यहां से यहां जाने पे इस पॉइंट पे भी x होगा. सिमिलरली यहां से यहां जाने पे और फिर यहां से यहां आने पे इस पॉइंट पे भी x होगा और इस पॉइंट पे भी x होगा. थस हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया और यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है x. अब हमें सेकेंड स्टेप में एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई करना है. We can say that ये 4 प्लेट, फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट और ये थर्ड प्लेट और ये फोर्थ प्लेट एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम होंगी. इन चारों प्लेट के ऊपर आने वाला नेट चार्ज 0 होगा. थस अगर हम इंडिविजुअल प्लेट्स पे चार्ज फाइंड करें तो इस प्लेट पे चार्ज x माइनस 0 इंटू सी, इस प्लेट पे चार्ज c इंटू x माइनस 0, इस प्लेट पे चार्ज c इंटू x माइनस 0 और इस प्लेट पे चार्ज c इंटू x माइनस v, और इन सारे चार्जेस का सम 0 होगा. इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. एंड दस अब अगर हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है, वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर. इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू c इंटू x माइनस 0. इस क्वेश्चन को करने का देयर वाज वन मोर वे कि वी कुड हैव रीड्रॉन द सर्किट. कैसे? इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है. थस ये 3 कैपेसिटर 1 2 3 की एक एक प्लेट 0 पोटेंशियल पे है. लेट अस से ये 3 प्लेट्स हैं. ऑल दीज 3 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल 0. फर्दर इनकी जो अपोजिट प्लेट है वो तीनों की अपोजिट प्लेट x पोटेंशियल पे है. thus we can rejoin them and this will be the 3 plates जिनका पोटेंशियल x है. सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए भी इट इज कन्वीनियंट कि हम डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल्स को मार्क कर दें. अब इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस कि ये 3 कैपेसिटर 1 2 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x0 है, x0 है, x0 है, and therefore these three are in parallel. Now इस कैपेसिटर 4 का ये प्लेट भी x के साथ में जुड़ी हुई है. So this plate is also connected to x of the capacitor 4 और इसकी अनदर प्लेट का पोटेंशियल v है और इसकी दूसरी प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ी हुई है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो कि 0 पोटेंशियल पे है, इसका पोटेंशियल भी 0 है और इन तीनों प्लेट्स पे भी पोटेंशियल 0 है. वी कैन जॉइन देम एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. इट इज क्लियर दैट दीज 3 आर इन पैरेलल और इन 3 पैरेलल के साथ में this single capacitor is connected in series. Thus we can redraw this to be, this is capacitor 3C and this will be capacitance C और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है. Now 3C और C फिर आपस में सीरीज में है. इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C by 4 होगी C1 C2 upon C1 plus C2 वाले फॉर्मूले से. एंड thus जो बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा that will be 3C by 4 into V. अब ये चार्ज जो बैटरी से फ्लो कर रहा है वो पूरा पूरा इस पे आ जाएगा. इस पे कितना आएगा? 3C by 4 into V. और इस नेगेटिव टर्मिनल से इन 3 प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा वो भी 3C by 4V होगा. बस एक प्लेट पे जो चार्ज जाएगा वो माइनस CV by 4 होगा. तो इस सवाल में we can also redraw the circuit to make it appear much more simpler
और सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा, ये फाइंड करने के लिए भी डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल मार्क करना हमें हेल्प करेगा।